चलिए आइए मेरे प्यारे छात्र, आज की इस वीडियो में स्वागत है मेरे प्यारे छात्र का। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बायोलॉजी का वो तमाम सारे 35 प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न, और सभी छात्र इस प्रश्न को याद रख लेंगे कि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र में अभी तक चैनल को लाइक किए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे, घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। एक कैंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दिशीय क्या होगा? एक दिशीय ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं पैसा था, हमें थोड़ी सी हिचकी आ गई, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा का कि बाघ उपभोक्ता क्या होगा? बाघ उपभोक्ता है द्वितीय श्रेणी का। ये प्रश्न 100% पूछे जाएंगे मेरे प्यारे छात्र। आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लेंगे कि बाघ उपभोक्ता है द्वितीय श्रेणी का, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र है कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र है। 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? लैंटिक। क्या होगा? लैंटिक, ऑप्शन नंबर ए लैंटिक। 4 का समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैंथक। क्या होगा? वैंथक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वैंथक। 5 का वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाईग्रोमीटर से। क्या होगा? हाईग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी हाईग्रोमीटर से। 6 का सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या है? सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या है? 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चट्टाने। क्या होगा? चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी चट्टाने। 7 का कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है? पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन। चलिए 8 का कि द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है? द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है? 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सब सीयर। क्या होगा? सब सीयर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 9 का कि पारितंत्र की 2 वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। पारितंत्र की 2 वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इकोटोन। क्या होगा? इकोटोन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 10 का कि किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नतायुक्त जीव है। क्या किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नतायुक्त जीव है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपघटक। क्या होगा? अपघटक, ऑप्शन नंबर सी। 11 का किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीन कोष। क्या होगा? जीन कोष, ऑप्शन नंबर ए। 12 का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15%। चलिए 13 के एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम 14 का कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलग्न, ऑप्शन नंबर सी। 15 का निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी और शेर। क्या होगा? घास, बकरी और शेर, ऑप्शन नंबर बी। घास को खाएगी बकरी, बकरी और शेर। 16 का पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के का श्रेय दिया जाता है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टॉनसेली को। क्या होगा? टॉनसेली को, ऑप्शन नंबर सी। 16 का द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी। क्या होगा? शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी। 18 का निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 का देखते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेटर। क्या होगा? रेटर, ऑप्शन नंबर बी रेटर। नेक्स्ट देखते हैं हम 20 का कि पादप वृद्धि के लिए सबसे
अच्छी मृदा क्या है? पारद वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या है? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोमट। क्या होगा? दोमट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 का देखते हैं। मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, संगठन। क्या होगा? संगठन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम 22 का कि जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य सतह। क्या होगा? सामान्य सतह, ऑप्शन नंबर बी। 23 का कि जल निमग्न जल युक्त जलोभिद्री है। क्या होगा? जल निमग्न जल युक्त जलोभिद्री है। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेलिसनोरिया। क्या होगा? वेलिसनोरिया, ऑप्शन नंबर डी। 24 का कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? मृदा का, ऑप्शन नंबर ए, मृदा का। 25 का देखते हैं कि जीरो फाइट रखते हैं, जीरो फाइट रखते हैं। 25 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 26 का कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक में। क्या होगा? उत्पादक में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 का कि पारिस्थितिकी पर पिरामिड सर्वप्रथम किसके प्रस्तावित किए? कि पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन ने। क्या होगा? चार्ल्स एल्टन ने, ऑप्शन नंबर ए। 28 का कि जल धारण क्षमता अधिकतम किससे होती है? जल धारण क्षमता अधिकतम किससे होती है? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लैक में। क्या होगा? क्लैक में, ऑप्शन नंबर ए। 29 का कि फास्फोरस चक्र में अपरक्षण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। कि फास्फोरस चक्र में अपरक्षण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकों को। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकों को। 20 का कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? ऊर्जा का पिरामिड। क्या होगा? ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि जैव मंडल का अर्थ क्या है? जैव मंडल का अर्थ है एटमॉस्फियर। क्या होगा? एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एवं हाइड्रोस्फियर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 32 का कि अपघटक होते हैं विषमपोषी, ऑप्शन नंबर डी, विषमपोषी। अगला देखते हैं हम 33 सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र है। सबसे बड़ा पाड़ी तंत्र है समुद्री पाड़ी तंत्र, समुद्री पाड़ी तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। 34 का एक्लोलॉजी संबंधित है जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 35 का पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।